तो दोस्तों अपनी रेशियो की फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सीखा था, रेशियो क्या होता है और कोई भी दो संख्याएं दी हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, उनका जोड़ दिया हुआ है तो वो अलग अलग संख्याएं निकाल सकते हैं, उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे। अब हमारा जो रेशियो का सेकेंड टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ये टाइप एज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इस टाइप को बहुत अच्छे से आपको समझना है। जो बच्चा इस टाइप पे कमांड करेगा उसको आगे जाके बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इस टाइप को बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कहेगा कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात रेशियो कुछ ना कुछ दे देगा। फॉर एग्जाम्पल दे दिया 4:7 है, ठीक है। आपको दे दिया कि दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो 4:7 है। अब आपको बोलेगा इन दोनों संख्याओं में कुछ जोड़ दिया जाता है। सपोज करो ये संख्याएं हैं 4K और 7K। मैं मान सकता हूं ऐसे ये दोनों संख्याएं क्या है, 4K और 7K है। इसमें कुछ जोड़ दिया, बोलेगा कि चलो 20 जोड़ दिया जाता है। दोनों संख्याओं में कितना ऐड कर दिया, 20 तो मुझे बताओ ये संख्या कितनी हो जाएगी, 4K + 20। और ये संख्या कितनी हो जाएगी, 7K + 20, है ना जी। 4K पहली संख्या थी, 7K दूसरी संख्या है, दोनों में 20-20 जोड़ दिया है। अब कहता है इनका जो नया अनुपात है, इनका नया अनुपात कुछ हो जाता है। सपोज करो इनका नया अनुपात हो जाता है, कुछ कर दें क्या, 8:11 कर देते हैं, ठीक है। इनका नया अनुपात क्या हो जाता है, 8:11। नया अनुपात कितना हो गया, 8:11 हो गया। अब मुझे बताओ अनुपात क्या होता है, दोनों का डिविजिबिलिटी, डिवीजन होता है, भाग होता है। तो ये नई संख्या है, ये भी नई संख्या, इन दोनों का भाग कितना हो जाएगा बताओ, 8/11। 8/11 कर दिया। क्या किसी बच्चे को कोई समस्या है, नहीं है। अब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू है तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। आ जाओ शाबाश, इधर देखो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं बच्चों, इसकी इधर गुना होगी। अब 11 की गुना ऐसा नहीं है सिर्फ 4K के साथ होगी, दोनों के साथ होगी। बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान है तो दोनों के साथ होगी। अगर गुना होता तो खाली एक ही बार होती, माइनस होता तो भी दोनों के साथ होती। बात क्लियर है। अगर प्लस माइनस है तो जितनी बार है, जितनी टर्म्स है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। और अगर प्लस माइनस नहीं है, खाली बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, इसका मतलब गुना एक ही बार होगी। बात क्लियर है। अब आ जाओ इधर। अब 11 की गुना इधर करोगे तो 11 चौके 44 के प्लस 11 दूनी 22, 220 बराबर इसकी गुना इधर होगी या इसकी गुना इधर, एक ही बात है। ऐसे ऐसे निशान लगा लो। 8 7 56 प्लस 8 दूनी 16, 160। अब ये इधर 56 के, इधर 44 के है। इसको उठा के किधर लेके जाऊं कि प्लस का रहे, इसको उठा के इधर ले जाता हूं और 56 के - 44 के पूरा लिख के दिखाऊं, लो पूरा लिखते हैं। और बराबर ये कितना है, 220। ये प्लस का इधर जाके माइनस का। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत ही बेसिक सी चीज है कि अगर ऐसे दे रखा है ना, a + b = c + d, तो इस चीज को d को मैं इधर लेके आना चाहता हूं, बराबर के इस साइड लेके आना चाहता हूं। तो अगर प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी a + b - d बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर मैं b को इधर लेके जाना चाहता हूं तो a - d बराबर हो जाएगा c - b। यानी बराबर के एक साइड कोई संख्या, कोई नंबर प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर वो गुना का है, जैसे ऐसा लिखा है a = b × c, है ना, a = b × c लिखा है, तो मैं खाली c की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, a/b। अगर इधर गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अगर सपोज करो ऐसे दिया हुआ है AD/B = x, आपको कहता है बताओ AD की वैल्यू क्या होगी, इधर डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, BX हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर बराबर के इधर प्लस है तो उधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर गुना है तो इधर भाग, इधर भाग है तो इधर गुना। इज दैट क्लियर बच्चों, बहुत ही आसान है ये चीज।
बिल्कुल बेसिक चीज थी, फिर भी बताना फर्ज बनता है क्योंकि आसान है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ढंग से नहीं कर पाते हैं, पता ही नहीं होता है, खाली इसकी गुना 11 की 4 से कर दी, 8 की 7 से कर दी, 20 को एज इट इज रहने दिया, तो वहीं पे आपका बेसिक जो है वीक पड़ गया और वहीं पे आपको समस्या आ गई। बात क्लियर है? तो अब आपको पता लग गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 की गुना इन दोनों के साथ, 8 की गुना इन दोनों के साथ, ये आ गया 56 में से 44 के, कितना आ गया? 8 के या 12 के? 12 के, 12 के, और ये कितना आ गया बच्चों? 60। 60, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आपसे सपोज करो दोनों का जोड़ पूछा है, तो 4 और 7 11 के, वैल्यू कितनी आ गई? 55। बात क्लियर है? हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि जो नई संख्याएं बढ़ाने के बाद बनी वो क्या है, तो बढ़ाने के बाद संख्याएं क्या हैं? 4 के प्लस 20 है और 7 के प्लस 20 है। के की वैल्यू 5 यहाँ पुट करेंगे, 5 के 20 20 40, 4 सत्ते 28 और 20, सॉरी 5 सत्ते 35 और 20 55। बात क्लियर है? दोनों नई संख्याएं आ गई, दोनों नई संख्याओं का जोड़ पूछ लेगा वो भी बता सकते हैं। ठीक है, ये 55 था, दोनों में कितना कितना जोड़ा? 20 20, तो 40 जोड़ दिया है ना, तो 55 में 40 जोड़ देंगे 95 हो जाएगा। बात क्लियर है? दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों की गुना पूछ सकता है, कुछ भी पूछ लेगा, आप बता सकते हैं। बात क्लियर है? ये है बिल्कुल बेसिक मेथड। के मान के किया, एक्स मान के किया है ना, के की जगह एक्स भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि के ही मानना है, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, ए मान सकते हो, कुछ भी मान लो, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, कर सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, कुछ बच्चे प्रैक्टिस में आते हैं तो ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे भी हो जाता है। कुछ कुछ सवाल होंगे जो कि शॉर्ट ट्रिक से नहीं होंगे, वहां पर आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए। तो मेथड नंबर 1 से मैंने आपको बता दिया इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाएगा। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ, फाइनल रेशियो आप बोल रहे हैं कम करने के लिए, फाइनल रेशियो तो गिवन ही है। हाँ रेशियो का सब, हाँ 8 11 19 5 ले सकते हैं। हाँ, लेके जा सकते हैं, वही उसी पे आ रहे हैं हम लोग अभी। और कोई डाउट? तो ये आपका पहला मेथड हो गया बच्चों। ठीक है, अब दूसरा मेथड मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मेथड नंबर 2 करके, ध्यान से देखना। दो संख्याएं थी, उनका रेशियो 4 7 था, 4 7 था, उन संख्याओं में कुछ बढ़ाया गया, रेशियो क्या हो गया? 8 11 हो गया। आपको देखना है कि रेशियो में कितना बढ़ा, क्या देखना है? रेशियो में कितना बढ़ा। यहां कितना बढ़ा है? अच्छा, यहां कितना बढ़ा है? दोनों जगह सेम बढ़ा है। और क्या सवाल में भी सेम बोला है? सवाल में भी तो यही बोला है, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 20, दोनों संख्याओं में 20 बढ़ा दिया जाता है। तो दैट मीन्स कि ये जो 4 है, इस 4 की वैल्यू क्या है? 20 है कि नहीं जी? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5, 20 बटा 4 कितनी आ गई? 5। आपको अगर पूछे कि पहले दोनों संख्याओं का, ओरिजिनल संख्याओं का जोड़ कितना था, 4 और 7, 11 की वैल्यू निकाल दोगे, कितनी आ जाएगी? 55। आपसे पूछे बढ़ाने के बाद जोड़ कितना हो गया, एक तरीका तो है, आपको पता है 20 20 बढ़ाया यानी 40 बढ़ाया, तो 55 में 40 ऐड कर दोगे। दूसरा तरीका है कि आप बढ़ी हुई संख्याओं का रेशियो जो है उसका सम ले लो, तो 11 और 8 कितना है? 19। 1 की वैल्यू 5 है, तो 19 की वैल्यू कितनी हो गई? 95। आपसे अगर इसमें पूछे पहली संख्या कितनी थी, 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 की वैल्यू 35। आपसे पूछे बढ़ाने के बाद पहली संख्या, फर्स्ट नंबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे जी 8 पंजू 40, और 11 की वैल्यू कितनी हो गई? 55। मतलब आपसे कुछ भी पूछ ले, चाहे दोनों संख्याएं अलग अलग पूछ लें, दोनों का सम पूछ ले, पहले वाला पूछ ले, अब वाला पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप बता सकते हैं। बात क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, ऐसी कम कर देते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो बच्चों पूछना है। ठीक है,
पक्का डाउट नहीं है? रुको जरा, सब्र करो, सबको मौका मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं करने का है ना। आएंगे उस पर भी, ठीक है। तो एक सवाल ऐसा करते हैं, पहले आ जाओ, बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, अगर ठंड लग रही है तो, नहीं तो फिर किसी को गर्मी लगेगी। ये ऊपर कर देते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों। क्या आंसर आ गया? बी बॉम्बे। ओके, तो रेशियो आपको पता है कितना है, 2:3 है। आप कह सकते हैं जी ये 2K मान लिया और ये कितना मान लिया, 3K। 2K में कितना बढ़ा दिया, 3, और 3K में भी कितना बढ़ा दिया, 3, और रेशियो क्या हो गया, 3:4। बात क्लियर है? करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 4 तिया, 3 तिया 3 तिया, 9 में से 8 गया, 12 में से 9 गया, 9 में से 8 बोला, माइनस इधर ले जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि प्लस ही बना ले, है ना, माइनस की तरफ क्यों जाए, पहले माइनस माइनस बनाए फिर माइनस माइनस काटेंगे, पहले ही प्लस बना लेते हैं। के आ गया कितना, 3। क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, 5 के कितना आ गया, 15। क्या आप ऐसे कर लेंगे, कर लेंगे, लेकिन नहीं करना है। कैसे करना है, 2 3 3 4, कितना डिफरेंस, कितनी वैल्यू है, दोनों का जोड़ 5 दिया। इतना तो आसान है ना जी, बहुत आसान। ये चीजें जो है ना, जो आसान लग रही हैं, इन्हीं पे कमांड करनी है। ये चीजें आपको जब सवाल बनाओगे पेपर में बहुत काम आएगी, ठीक है। कभी मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन में काम आएगी, कभी रेशियो में काम आएगी, कभी एज में काम आएगी, हर जगह अलग अलग तरीके से अर्थमेटिक में आपको यूज में आएगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बेस है आपका, इसको बहुत मजबूत बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, चला जाए, करो शाबाश। आसान आसान चीजें हैं जी। छप्पन 56। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:11। दो संख्याओं का अनुपात क्या है बच्चों, 7:11 है। मैंने मान लिया ये 7K है और ये 11K है। देखते हैं, आपको कह रहा है 28 कम कर दिया, 7K में से भी 28 घटा दिया और 11K में से भी 28 घटा दिया। रेशियो क्या आ गया, 5:। क्या आपको कोई तकलीफ हुई, कोई तकलीफ नहीं है। ये इधर गुना करो, 9 7 63 के और 28, 9 8 72, 7 9 दूनी 18, 7 25 बराबर 55 के और 28 5 140 होता है क्या, ठीक है जी। तो 55 63 8 के आ गया और बराबर उधर लेके जाओगे तो 112 के कितना आ गया, 14 8 112 होता है क्या। फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स, कितना डिफरेंस है, 4 के बोले तो 56। क्या आपको कोई तकलीफ हुई, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये तो मजेदार तरीका है ना जी, मजेदार तरीका। क्या बोलता है, 2 कम हुआ, ये भी कितना कम हुआ, एक्चुअल में कितना कम हुआ, 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू, कितना डिफरेंस है, 4 की वैल्यू 56।
56। तो बी बॉम्बे आपका आंसर आ गया जी। तेरा सी कैसे आ रहा था बे? उसका बोला है मैंने, तुम्हारा तो बी बता। तो बच्चों चीजें बहुत आसान है, प्रैक्टिस आपको दोनों मेथड्स की करनी है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ये एग्जाम में फॉलो करना है, इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे चले, कोई डाउट? नोट्स बना रहे हो ना? कल वाले की पूरी डन है एकदम फर्स्ट क्लास? ठीक है, आ जाओ। तो आ गया, डिफरेंस सेम नहीं है, आ गया। चलो पहले बेसिक से करो तुम लोग। बेसिक में तो कोई लोचा है ही नहीं, बेसिक तो वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए था। ना 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 ना। सी आ गया क्या? किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीपल मल्टीपल भी देख सकते हैं क्या? जो मल्टीपल वाले हैं, है क्या मल्टीपल? फाइंड द सम, इसमें तो 5 का मल्टीपल है ना, तो 5 का मल्टीपल तो सभी था, ये नहीं होगा। इस वाले में क्या पूछा था? अंतर, अंतर कितना है? 4 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये 2 बच जाते थे, है ना? इन दोनों में ये है कि 50% एलिमिनेशन तो हो जाता था, है ना, मल्टीपल से। ये वाला, इसमें भी अब रेशियो, इसमें रेशियो क्या है? 3-2 है, और आपसे नंबर सारे 3-2 हैं, ये 3-2 नहीं है। क्या ये रेशियो 3-2 है? नहीं है। क्या ये 3-2 है? 3-2 है, 3-2 है। तो आपको क्या बोला है? 100 बढ़ा दो। कितना बढ़ाना है? 100 बढ़ाना जरा, 700, 500। 100 बढ़ाने के बाद रेशियो क्या होना चाहिए? क्या 7-5 है? यही क्या है? आंसर है, आंसर है, आंसर है। बात क्लियर है ना? इसमें बढ़ा के देखो, 400, 300, रेशियो क्या हो गया? 4-3। इसमें बढ़ा के देखो, 1000, 700, 10 रेशियो 7 आ गया। बात क्लियर है बच्चों? कोई समस्या नहीं है? क्या समस्या हो, इतना आसान है। तो इसके 2 मेथड और हो जाएंगे। ये आपका मेथड नंबर 1 अगर करते हो बाई ऑप्शन से, तो मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 2 हो जाएगा के वाला मेथड, ठीक है, वो करते हैं पहले, फिर मेथड 3 करेंगे। मेथड नंबर 2, चलो जी आ जाओ। 3 के में से कितना बढ़ाया? 100। 5 के 2 के में कितना बढ़ाया? 100। कितना हो गया? 7-5। अब देखो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, यही करवाती है प्रैक्टिस। बच्चे कहते हैं सर एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन हैं, क्या हम सारे क्वेश्चन करें? ये करवाती है प्रैक्टिस। अब देखो, पहले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें आसानी से करवाया है ना, सारी चीजें मान मान के बताई। ये 2 के है, 3 के है, फिर ऐड कर रहे हैं, यहाँ 7 के है, 11 के है, फिर घटा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी मैंने क्या किया? मैंने सीधा कि ये 3 के 2 के हम दिमाग में मान सकते हैं भाई, लिखने की क्या जरूरत है? सारी चीजें लिख के थोड़ी दिखानी है। लिख के तब दिखाते हैं जब सब्जेक्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 10वीं का है, 12वीं का है, ग्रेजुएशन का है, वहां इन चीजों के नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा आपको निशाना लगाना है ऑप्शन पे, कैसे भी करके आंसर निकालना है आपको, है ना? तो उसके लिए लिखना कम से कम है, ये किया। अब इसमें भी पता है मैं क्या करूंगा, अब देखना दिमाग कैसे, अपन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मैं करूंगा 5 दिया, अब मैं दिमाग में लिखूंगा कि 15 इधर आएगा और 2 साथे 14 उधर आएगा, इधर ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा? बात क्लियर है? मैं क्यों बार बार लिखूं भाई, सिंपल कैलकुलेशन है। अगर पॉइंटों पॉइंटों वाली कैलकुलेशन होती फिर तो मैं लिखता भी। अभी सीधा क्या करूंगा, 15, 14 इधर आया तो के, 500, 700 इधर आया तो 200। बात क्लियर है? क्या पूछा है? फाइंड द नंबर्स। 3 के कितना हो गया?
600, 2 के कितना हो गया 400। बात क्लियर है बच्चों? एक ये तरीका हो गया हमारे पास, बेसिक मेथड है, के मान के है, बट आसान है और बहुत जल्दी आंसर आया कि कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा है। ऑप्शन से भी किया है तो भी इजी आंसर आया, जल्दी आया है। तीसरा मेथड है वो भी आपको सीखना है, उससे भी जल्दी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेथड नंबर 3, ध्यान से देखिए, शाबाश। आपको कह रहा है जी दो संख्याओं का अनुपात रेशियो 3:2 है, प्रत्येक संख्या में 100 बढ़ाया गया है, रेशियो 7 से 5 हो गया है ना। प्रत्येक संख्या में 100 बढ़ाया, यानी कितना बढ़ाया, बराबर बढ़ाया। 100 जो है बराबर है, 100 बराबर बढ़ाया है ना। लेकिन जब हम यहां देखते हैं तो हम पाते हैं कि 4 बढ़ा है, रेशियो में कितना बढ़ा, और यहां कितना बढ़ा, ये तो नाइंसाफी है ना जी। इधर 4 बढ़ा है, इधर 3 बढ़ा है, और सवाल में बोल रहा है कि 100 बढ़ा है। सवाल में ऐसे नहीं बोलेगा बराबर बढ़ा है, सवाल में बोलेगा दोनों संख्याओं में 100 बढ़ाया गया। अब ये हम खुद समझेंगे कि यार 100 बराबर ही तो बढ़ा है, इसमें भी 100 इसमें भी 100, यानी बराबर बढ़ा है। तो रेशियो में भी बराबर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है। अब रेशियो को बराबर करना पड़ेगा कि बराबर बढ़े। तो पहला स्टेप होगा हमारा, बराबर करेंगे। और बराबर करने का प्रोसेस क्या है, प्लीज ध्यान से देखें, शाबाश। बराबर करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है, इस 2 की गुना इसके साथ और इस 1 की गुना इसके साथ। अब 2 की गुना ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा, 6:4, और 1 की गुना नीचे करोगे तो कितना हो जाएगा, 7:5। क्या दोनों में बराबर बढ़ रहा है, इधर भी 1 इधर भी 1, तो इस 1 की वैल्यू क्या है। सवाल में बोला है दोनों संख्याओं में 100 बढ़ा दिया जाता है, प्रत्येक में 100 बढ़ाया, यानी कि इसमें भी 100 बढ़ाया, इसमें भी 100 बढ़ाया, 1 की वैल्यू क्या है 100। अब देखो, अब आपको बोल रहा है वो संख्याएं क्या है, तो क्या मैं 6-4 की वैल्यू निकालूं या क्या मैं 3-2 की वैल्यू निकालूं। 3-2 की क्यों नहीं निकालूंगा, उसमें डिफरेंस बराबर नहीं था। और ये जो 1 आया है, ये 1 किसकी वजह से आया है, 6-4 की वजह से आया है, 7-5 की वजह से बराबर हुआ है। तो अब नंबर 3-2 नहीं रहे हैं, नंबर का रेशियो 3-2 नहीं रहा है, अब नंबर का रेशियो 6-4 है। 1 की वैल्यू 100 है तो 6 की वैल्यू 600, 4 की वैल्यू 400, और यही आपके क्या होंगे आंसर 100। बात क्लियर है? तो डाउट किसी बच्चे को नहीं। 3 मेथड हो गए हमारे पास, एक बाय ऑप्शन, एक बाय के मान के, एक डिफरेंस बराबर करके। बात क्लियर है? तीनों पे कमांड होनी चाहिए, तीनों आने चाहिए। चलते हैं आगे, किसी को डाउट आए तो पूछना है। नेक्स्ट, ये तुम करके दिखाओ, करो, शाबाश। बॉम्बे, बाकी बताओ जी, शाबाश। आ गया, सबका आ गया भाई। इसका नहीं आया, प्लीज ध्यान से देखें। रेशियो कितना है, 5-7, 5 के और 7 के। इस बार क्या बढ़ाया है, नहीं घटाया है। क्या कर देंगे, 40 घटा देंगे। रेशियो क्या आ गया, 17-27। क्या करने का मन कर रहा है तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 27 पंजू 135,
के माइनस 27 चौका 108 1080, 17 सत्ते 119 के माइनस 17 चौके 68 680, इसमें से घटाओगे 16 के बराबर वो जोड़ोगे 400 आ गया क्या, यानी के की वैल्यू आ गई 16 दूनी 32, 16 पंजे 30। डिफरेंस निकालना है दोनों का, डिफरेंस कितना है 2k, 2k बोले तो 50। बात क्लियर है बच्चों, किसी को कोई समस्या हुई क्या, नहीं हुई, क्लियर है। चल ये रेशियो कितना है 5:7, ये कितना है 17-27। ऑब्वियस सी बात है 5 से 17 होगा तो बढ़ रहा है, सवाल में क्या बोल रहा है घट रहा है, यानी बराबर नहीं बढ़ रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो चेक ही नहीं करना कितना बढ़ रहा है, ये देखना है इधर डिफरेंस कितना है, इधर कितना है, ये 10 इधर, ये 2 इधर, 10 की गुना 5 के साथ 50 70, 2 की गुना 17 में 34 54 है ना। हाँ क्या जी, ये 10 इधर और ये 2 इधर, काट सकते हो, हाँ 2 10 को काट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ये आ गया, देखो कितना कम हो रहा है 16, यहां भी 16 की वैल्यू 40। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 20 की वैल्यू, है ना, 20 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, पहला तरीका तो है 16 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 40/16, 20 की वैल्यू 40/16 गुना 20। इज दैट क्लियर। इसको काट देंगे, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 से 4 गया 50 आंसर आ। एक और चीज बताऊं तुम्हें क्या, 16 और 20 दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 की वैल्यू निकाल लो। 4 कैसे आएगा, 4 से भाग करके, इधर भी 4 से भाग करूंगा ना। देखो इधर मैं क्या कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं डिवाइड बाय 4, इधर भी क्या होगा डिवाइड बाय, तो कितना आ गया, इधर क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई बाय, इधर भी क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 पंजे। बात क्लियर है, छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं को आपको है ना ध्यान में रखना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे कैसे हम वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े क्या, सवाल नंबर 14 करो, शाबाश। दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, प्रत्येक संख्या में 50 घटा दिया जाता है, उनका अनुपात 3:2 हो जाता है, उन संख्याओं का जोड़ बताइए क्या होगा। क्या आप मल्टीपल से उड़ा सकते हैं, 7 और 5 12, 12 एक से ही, एक ही मल्टीपल है 12 का, है ना जी, 12 गुना 50। कोई डाउट, तो मल्टीपल वाली विधि जो है वो काफी काम आ जाती है कई बार, ठीक है। आपको देखना है मल्टीपल वाली विधि कैसे लगा रहे हैं। आपको क्या पूछा है, चिड़िया की आंख बताएगी भाई हमें, है ना, चिड़िया क्या है, सम कहो, किसका सम करो, नंबर्स का। नंबर्स का रेशियो क्या है, दोनों का जोड़ कितना आ गया, यानी 12 की किसी न किसी के साथ में गुना होगी, मल्टीप्लाई होगा, और यानी जो नंबर होगा वो 12 से कटेगा। कौन सा नंबर कट रहा है 12 से, देखो ये 99% सही है, हो सकता है मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से हो रही हो, ये भी तो हो सकता है मल्टीप्लाई पॉइंटों से हो रही हो, तब दिक्कत हो सकती है, बट 99% जो है ये मेथड बिल्कुल सही चलता है। अगर आपके पास टाइम है तो क्वेश्चन करो, टाइम बिल्कुल नहीं है तो मल्टीपल लगा सकते हो। बात क्लियर है, आ जाओ। तो ये आगे आपके पास रेशियो 7:5 का है और हो जाता है कितना 3:2 का। अब मुझे बताओ यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ पे ये 2 जो है इधर आ जाएगा और 1 जो है इधर चला जाएगा, 1 की गुना करोगे तो 7:5, 2 की करोगे तो 6 4, कितना कम हो रहा है, यहाँ भी 1 की वैल्यू
50, 7 और 5 12 की वैल्यू 600। यही आपका क्या है, आंसर है। बात क्लियर है बच्चों, कितना आसान था, है ना? कोई डाउट नहीं है जी, कोई डाउट नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना? आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15। ये वाला टाइप तो खत्म कर दो, खाना करो, शाबाश। 1 मिनट ऊपर हुआ है भाई साहब, खाली दोबारा बनवा लेंगे, क्या दिक्कत है? कल था नहीं ना वो, विजय नहीं था। बच्चों ने क्या किया, सब्जी भर भर के डाल ली, फिर खाई नहीं गई, फिर डस्टबिन में फेंक दी। ठीक है, इससे अच्छा भाई जितना दूसरी बार में डाल, पर ठीक है, आज वो पहुंच गया विजय। कल वो 5 मिनट लेट पहुंचा, इतने में बच्चों ने हंगामा कर दिया। यही होता है, ऐसा ही होता है। बहुत ही आसान है बच्चों। दो, तीन, 5 संख्याओं का या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है 2, 3, 5। 40 स्टूडेंट प्रत्येक क्लास में इंक्रीज होते हैं, 2, 3, 5 है ना? 2, 3, 5 है, और कितने इंक्रीज हो गए, 4, 5, 7 हो गए, इंक्रीज हो गए 40, 40 बढ़े। अब देखो यहां मजेदार बात रहेगी कि अगर रेशियो में बराबर बढ़ रहा है फिर तो कोई समस्या नहीं। रेशियो में अगर बराबर बढ़ रहा है तो यहां पे देखेंगे क्या बराबर बढ़ रहा है, 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू। क्या पूछा है, शुरुआत में कितने बच्चे थे? शुरुआत में 10 बच्चे थे, 10 की वैल्यू, आंसर आ गया। बात क्लियर है? अब इसी को अगर के मान के आप करना चाहो तो के मान के कैसे करोगे? क्या तीनों ले हुए, किसी 2 रेशियो को लें, किसी भी 2 को, ठीक है? जिसको आपका मन करे आप उसको ले सकते हैं। आपका किसको लेने को मन कर रहा है? हंस रहा है ये जालिम आदमी। दिमाग ज्यादा ही तेज चलता है ना, कहीं चलता चलता चल ना जाए। 2, 3, 5 इसको मान लो 2x, 3x, 5x, या 2 के, 3 के, 5 के, कुछ भी मान लो, ठीक है? अब आपको बोलता है कि प्रत्येक संख्या में 40 बढ़ा दिया गया। अब देखो बच्चों, अब ये ना आप इन दोनों में से ले लो, चाहे इन दोनों में से ले लो, चाहे इन दोनों में से ले लो, ठीक है? सबसे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने 2x लिया और इधर 3x लिया। पहली क्लास में 2x बच्चे थे, 40 बढ़ गए, इधर भी 40 बढ़ गए। अब ये रेशियो क्या हो गया, 4, 5, तो 4/5। बात क्लियर है ना? क्योंकि हमने पहली 2 क्लास लिया है, पहली 2 क्लास में जितने बच्चे हैं उन्हीं का रेशियो लेंगे, नया रेशियो भी उन्हीं का लेंगे। ऐसा नहीं है ना कि 5 साथ ले लेंगे या 4 साथ ले लेंगे पहली और दूसरी का, 4 और 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 5 दूनी 4 तिया, कितना आ गया, 40 पंजे, 200 में से 160 गया, 40। 2x 40 है, आपसे क्या पूछा है, 10x की वैल्यू बताओ। 5 से गुना हो रहा है क्या, 40 पंजे 200। ये हो गया इसमें फर्स्ट टाइप कि आपने खाली 2x और 3x को लिया और यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो गया। अब मैं लेता हूं अगर 3x और 5x को, तो 3x में भी बढ़ा कितना, 40, 5x में भी कितना बढ़ा, और इधर रेशियो क्या आ जाएगा, अब 5 साथ लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ ये 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड क्लास की बात हो रही है। यहाँ सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 4, 5, सॉरी 5, 7, 7 तिया, पंजू पंजू 25, 21, 4x। और यहाँ पे ना अगर 40, 40 है तो गुना भी मत करो, देखो
ये 7 गुना 40, ये 5 गुना 40, डिफरेंस करोगे 2 गुना 40, यानी कि क्या निकालना है 10 है। इधर 2.5 से गुना है, इधर भी 2.5 से गुना, कितना आ गया 200। बात क्लियर है? इधर भी क्या था 200, और अगर इनको लेते हो तो भी आंसर क्या आएगा 200। लेके देख लो, 2x प्लस 40, 5x प्लस 40, अब डिवाइड बाय क्या करोगे 4/, अगर 5x ऊपर लिखते तो 7/4, जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस क्लास के रिस्पेक्ट में रेशियो ले रहे हो, नए स्टूडेंट का भी उसी रिस्पेक्ट में रेशियो लोगे। बात क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया कितना 7 दूनी 14, 5 चौके अंतर 6x, 7 4 3, 3 चौके 12, 120, x कितना आ गया 20, वही आना है जी। तो आपके पास स्टूडेंट कितने हैं 10x, 10x बराबर 200। तो आप किसी भी मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन तीनों में से ले सकते हो। अब क्या इस वाले में जहां पर डिफरेंस सेम है वहां पे तो यही चीज लगाएंगे, ऊपर वाला मेथड लगाएंगे, नीचे वाले पे जाएंगे नहीं। बट जहां पर डिफरेंस सेम नहीं होगा वहां पे नीचे वाला मेथड लगाएंगे, वहां पे 3 वाले में हम डिफरेंस सेम नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है? तो उसमें फिर x वाला मेथड हम यूज करेंगे। आगे चलें क्या? नेक्स्ट आ जाओ, करके दिखाओ फटाफट। ऑप्शन से 7 3 5 वही है, इनिशियली बोला है ना, टोटल मान के चल सकते हो। ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा, हाँ पिछला भी हो जाएगा। पिछला भी ऑप्शन से हो जाएगा, ये भी ऑप्शन से हो जाएगा। पिछला भी ऑप्शन से करना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है 2 3 5 10, 10 की वैल्यू 200 लोगे, 1 की वैल्यू 20 आ गया, 20 दूनी 40, ये हो जाएगा कितना 40 60 और 100। अब इसमें 40 40 बढ़ाओगे, 40 बढ़ाया तो कितना हो गया 80, तो 140, इनका रेशियो ये आना चाहिए, है कि नहीं? ये आ गया तो ये आंसर है। बात क्लियर है बच्चों? पिछले सवाल को ऑप्शन से करने का तरीका बताया है, दोबारा सुन लो। हमने ऑप्शन उठाया पहला 200, 200 क्या है सबका जोड़, 5 3 8 तो 10 का जोड़, 10 की वैल्यू है 200, 1 की वैल्यू 20, 2 की 40, 3 की 60, 5 की 100। उसके बाद क्या किया हमने 40 40 बढ़ा दिया, इसमें 40 इसमें 40 इसमें 40, कितना आ गया 80 100 140। अगर ये रेशियो 4 5 7 आ गया तो वही आपका आंसर होगा। अगर ये रेशियो 4 5 7 नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। बात क्लियर है? इसी तरह से इसमें चेक कर सकते हैं। बात क्लियर है? या फिर आपके पास है 7x और ये कितना है 3x, 7x में कितना बढ़ाया और इधर कितना बढ़ाया 20, और टोटल क्या हो गया रेशियो 10 5, 10 रेशियो 5 यानी 2 रेशियो 1 है ना, 2 1। पहले काट दो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में जितनी कम कैलकुलेशन है उतना ही फायदा है। ये हो गया 6 7 यानी x, 40 10 30। क्या पूछा है इनिशियली 7 3 10 और 5 15x। आंसर क्या आ गया बच्चों 450। अगर रेशियो में भी अगर सेम बढ़ रहा है ना तो भी मजा आ सकता है। जैसे यहाँ पे 3 की वैल्यू 10 है यहाँ, लेकिन 2 की वैल्यू 20 हो गई तो मजा नहीं आएगा, है ना। अगर ये इसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा हो 10 12 26, रेशियो अगर 5 10 और 13 का हो फिर तो वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो ये मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। 2 लाइनों में आंसर है आपका तैयार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े, टाइप देख लेते हैं, खत्म हो गया है, ठीक है।
टाइप 4। चलो कोई बात नहीं, टाइप 4 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसकी रिवीजन करना, उसमें मैं सोच रहा हूँ वो प्रोबेबिलिटी वाला खत्म कर लें, वो फिर बीच में लटक जाएगा, है ना। कोई बात नहीं है, ये 40 मिनट की क्लास है, इसको रिवाइज करके कर लेना, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस ट्राई करके आना। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम पे तो डाल दीजिए।